हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक में आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? अपघटनीय अभिक्रियाएं। फिर अपघटनीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की पढ़ी थी? 3 प्रकार की। विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रियाएं और प्रकाश अपघटनीय अभिक्रियाएं। तो इस तरह से हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये टॉपिक क्या किए थे? पूरे किए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मंद और तीव्र अभिक्रियाएं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, मंद और तीव्र अभिक्रियाएं जो धीरे धीरे पूरी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं। और जो तुरंत पूरी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर होती हैं। जो समय लग रहा है उसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो समय के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली हम पढ़ रहे हैं तीव्र अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न हो जाती हैं। जैसे ही आपने 2 अभिकारक को मिक्स किया, तुरंत ही अभिक्रिया क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है और उत्पाद का निर्माण करती है। ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। कौन सी कहलाती हैं? आयनिक, क्योंकि इनमें आयन जैसे NaCl बनता है तो Na+Cl-। तो ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया, आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल। उसको हम क्या कह रहे थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल बनता है। और ये जो अभिक्रिया है वो 10⁻⁻10 सेकंड में क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, बहुत कम समय में। दूसरी सिल्वर नाइट्रेट की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो बनता है सिल्वर क्लोराइड का एक श्वेत रंग का अवशेप बनता है। तो तुरंत ही वो अवशेप क्या होता है? जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया, तुरंत ही कुछ सेकंड में आपको नीचे की तरफ एक सिल्वर नाइट्रेट का श्वेत अवशेप क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। और क्या बनता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनता है। इसका अन्य उदाहरण है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की गति भी बहुत तीव्र होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप जानते हो, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह भी बहुत तीव्र गति से होती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल T½ काल का मतलब समय 10⁻⁻12 सेकंड होता है। यानी ये 10⁻⁻12 सेकंड में ही क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब ये अर्ध आयु काल क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? तो अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने का समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। जो अभिकारक होते हैं उनकी आधी मात्रा जब उत्पाद में बदल जाती है तो उसमें जो टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद करनी है। अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? तो अभिकारक की आधी मात्रा जब किस में बदल जाती है? उत्पाद में। तो आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में जो समय लगा है उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। अब नेक्स्ट है मंद अभिक्रिया। कई रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा होने में घंटे, दिन और साल भी लग जाते हैं। कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, या कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा होने में क्या लग जाते हैं? कई साल भी लग जाते हैं। इनको हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो उदाहरण है वो है इसका लोहे पर जंग का लगना। क्योंकि जब भी कोई लोहे की चीज़ है उस पर जंग लगने में सालों का समय लग जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका लोहे पर जंग का लगना। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है ये। एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाइए। तो ये Fe क्या है? लोहा। जंग कब लगता है? जब लोहा पानी के संपर्क में और खुली वायु के संपर्क में आता है तो उस पर क्या लगने लग जाता है? जंग लगता है। तो O2 ऑक्सीजन प्लस जल, ये 6:3 आपको पता है बैलेंस करने क्या है?
इसके बाद में ये बनता है 2Fe2O3 3H2O। ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, जंग का है। 3H2O आपको पता है क्या है, ये क्रिस्टलाइन वाटर, वाटर की क्रिस्टल की फॉर्म क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, ये आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो 2Fe2O3 3H2O, पॉइंट लगा के 3H2O, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो किसका है, जंग का है। तो जब भी आपकी तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, तो तीव्र अभिक्रिया में तो आप प्रबल अम्ल और प्रबलशाली की अभिक्रिया देना, जो 10 की घात -10 सेकंड में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और मंद अभिक्रिया में लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग लगने में सालों का समय लगता है। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है मंद अभिक्रिया का। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में आपको पीछे भी बता चुके हैं जब हम रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण पढ़ रहे थे कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ये केवल एक ही दिशा में चलती हैं। यानी इसमें अभिकारक तो उत्पाद में बदल जाता है, लेकिन आप उत्पाद को वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है और उत्पादकों की सांद्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है अनुत्क्रमणीय का कि एक तो ये एक ही दिशा में चलती है और दूसरा इसमें धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उत्पादकों की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है जब हम कार्बन को जलाते हैं, कोयले को, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो C+O2 CO2 में बदल गया। अब आप चाहो कि CO2 से वापस आप कोयला प्राप्त कर लो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल है मेथेन CH4 को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है, जल बनता है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल को से वापस मीथेन को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं वो क्या कहलाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी आप अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करते हो तो उसी समय उत्पाद भी क्रिया करके क्या बना देता है, अभिकारक बना देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण कर देते हैं। सेम कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अभिकारक उत्पाद में बदल गए हैं तो उत्पाद वापस किस में बदल जाते हैं, अभिकारकों में। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो जब भी आपसे अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर पूछे तो डेफिनेशन के अंदर ही क्या है, अंतर छिपा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया। 2NH3 क्या है, अमोनिया। अब अमोनिया भी वापस किस में चेंज हो जाती है, यदि परिस्थितियाँ सेम रहे तो अमोनिया वापस किस में चेंज हो जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। और इसमें दोनों तरफ का तीर का चिन्ह लगाकर हम इस अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से आज हमने 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। पहली हमने कौन सी पढ़ी है, तीव्र अभिक्रिया। दूसरी कौन सी पढ़ी है, मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको क्या बताइए, अर्धायु काल। उसके बाद हमने पढ़ी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में यही करना है। पहला कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इन्हें उदाहरण देकर समझाइए। अब आगे की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।